दोस्तों यूएस की मार्केट में अगर आप देखेंगे तो रिसेशन के लगातार खतरे की वजह से एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। 16,000 के आसपास नैस्डैक 100 चला गया था, जो यूएस का आईटी का इंडेक्स माना जाता है। वहां से वो अब 10,600 के आसपास आ गया है। डेली लगातार एक बड़े बड़े क्रैशेस वहां पर देखने को मिल रहे हैं, कभी 1.5%, कभी 2%, कभी 3% तक डेली यूएस की मार्केट में इस वक्त गिरावट देखने को मिल रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यह माना जा रहा है कि या तो इस ईयर के एंड तक या नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर तक यूएस में रिसेशन आ सकता है। यूएस के साथ साथ यूरोप में भी जर्मनी, स्पेन, ये जितनी भी मेन कंट्रीज हैं, यहां पर रिसेशन के खतरों की बातें चल रही हैं, क्योंकि लगातार इन्फ्लेशन इंक्रीज इन कंट्रीज में हो रही है। अब CLSA ने ये चीज इंडिया के लिए भी बोली है कि इंडिया की मार्केट में भी 30% की गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स में आ सकती है, अगर हम CLSA की एक रिपोर्ट की बात माने तो। अभी तक ऐसा माना जाता था कि इंडिया की जो मार्केट है, अगर आप देखेंगे, वो यूएस की मार्केट से बहुत अलग चल रही है, ग्लोबल मार्केट से बहुत अलग अभी तक चल रही है। ऑल ओवर ग्लोब आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन इंडियन मार्केट में गिरावट नहीं देखने को मिल रही। एज अ रिजल्ट अभी इंडिया की जो मार्केट है CLSA की रिपोर्ट के हिसाब से वो ओवर वैल्यूड इस वक्त हो चुकी है। तो 30% तक की गिरावट इंडिया की मार्केट में भी अभी आ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है इन कंपैरिजन टू अदर मार्केट्स, क्योंकि सभी मार्केट में बहुत तगड़ी गिरावट आ चुकी है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे, बहुत सारे यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं जो ये मान रहे हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट की कंडीशन है, ये वर्स्ट एवर कंडीशंस भी साबित हो सकती है। अगर आप एक यूएस के इन्वेस्टर की बात माने तो वो कहते हैं कि ये जो मार्केट की कंडीशंस चल रही हैं, ये 2000 की जो मार्केट थी वैसी कंडीशन चल रही है। 2000 की मार्केट में 2000 में मार्केट ने गिरना शुरू किया था, लेकिन बॉटम कब बना था? 2003 में जाके मार्केट गिरती थी, फिर थोड़ा उठती थी, फिर गिरती थी, फिर गिरती थी। तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी और उसके बीच में 3 साल लग गए थे स्टॉक मार्केट में बॉटम बनने की। तो ये बोलते हैं एक इन्वेस्टर्स की ये जो मार्केट है वो 2000 की मार्केट जैसी भी हो सकती है। फेमस इन्वेस्टर चार्ली मंगर जी भी ये बोलते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें अभी और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ये मेजरली यूएस की मार्केट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यूएस की मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी तो इंडियन मार्केट में भी गिरावट देखने को मिलेगी। और स्पेशली अगर अभी आप देखेंगे, इंडियन मार्केट में फिर से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग देखने को मिल रही है। और अगर इंडियन मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशन सेलिंग करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया की मार्केट में एक और बड़ी गिरावट आने के चांसेस हैं। तो यूएस में लगभग जितने भी फेमस इन्वेस्टर्स हैं वो ये मान रहे हैं कि मार्केट में अभी और गिरावट देखने को मिलने वाली है। और साथ साथ दोस्तों काफी सारे लोग ये मान रहे हैं कि ये जो गिरावट है ये सबसे बड़ी गिरावट अभी तक की मानी जा रही है। उसका सबसे बड़े रीजन है जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, उससे जो वेस्ट है, यूरोप, अमेरिका, इनकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर आ रहा है। और ये एक रीजन है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन जो वेस्ट है वहां पर अनकंट्रोलेबल हो चुका है, 8% से ज्यादा का इन्फ्लेशन चल रहा है। रिसेंटली जर्मनी में तो 10% का इन्फ्लेशन यहां पर सामने आया है। तो इन्फ्लेशन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, जिसकी वजह से स्टैगफ्लेशन का भी खतरा हो गया है कि आने वाले टाइम में स्टैगफ्लेशन जितनी भी यूएस और उसके अलावा यूरोप की कंट्रीज है वहां पर देखने को मिल सकता है। और एज अ रिजल्ट रिसेशन, एक डीप रिसेशन में यूएस और यूरोप यहां पर जा सकते हैं। और अगर ये जगहें रिसेशन में जाएगी तो उसका इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे भी आने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल अलग होकर हटकर चलेगी अमेरिका की और यूरोप की इकोनॉमी से। अगर वहाँ पर दिक्कतें आएंगी तो इंडिया की इकोनॉमी पे भी इस चीज़ का इम्पैक्ट आएगा। उस चीज़ को आपको समझ कर चलना है। देखिए, एक आधे किसी बंदे ने बोला होता कि मार्केट में खराब हो सकता है, इकोनॉमी खराब है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, तो भी हम मान सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, लगभग हर जो बड़े इन्वेस्टर हैं यूएस में, वो यही मान रहे हैं कि जो वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस है वो अभी यूएस में आ सकता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है
जो इन्फ्लेशन इतना बड़ा आ रहा है यूएस में उसका। 2000 में भी ऐसे ही क्राइसिस आए थे जब यूएस ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 6.5% के आसपास कर दिया था। तो उस टाइम भी हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से धीरे धीरे मार्केट में गिरावट आई थी, और अभी भी आपको यही देखने को मिल रहा है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कहां तक लेकर जाया जाएगा उसको बता पाना अभी तक मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर्स जितने ज्यादा आते रहेंगे उतना ही ज्यादा दिक्कत यहां पर आएगी। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट नेक्स्ट मार्च तक यहां पर इन्फ्लेशन के नंबर ज्यादा आने वाले हैं, और मार्च के बाद से तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन कम होने वाला है। उसका रीजन क्या है कि देखिए जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बताए जाते हैं, और जो बेस था पुराने साल का वो काफी कम था यूएस में। तो जो हम एब्सोल्यूट टर्म्स में इन्फ्लेशन के नंबर देखते हैं 8% 9%, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसका जो बेस था वो लो था। लेकिन अगर आपको पता है मार्च 22 से ही जो इन्फ्लेशन है यूएस में वो बढ़ना शुरू हुआ है, और अगले मार्च 23 में जो बेस होगा इन्फ्लेशन का वो ऑलरेडी ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मार्च 23 से तो जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उसमें गिरावट देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जो बेस है वो भी बड़ा होगा, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन के जो इवेंचुअली ईयर ऑन ईयर आंकड़े हैं वो कम होने वाले हैं। और जैसे ही ये आंकड़े कम देखने को मिलेंगे वहां मार्केट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो शॉर्ट टर्म पेन्स हैं, जो शॉर्ट टर्म दिक्कतें यहां पर मार्केट में आ रही है, वो और मैक्सिमम 5 से 6 महीने यहां पर चलेंगी। जितना भी इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, जो इंटरेस्ट रेट है वो 4-4.5% तक जा सकता है, ये भी ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। अब इंडिया की मार्केट में हो सकता है कि यहां से गिरावट देखने को मिले, लेकिन एटलीस्ट जो बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, जो अननेसेसरली मार्केट को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, मैं यही बोलूंगा कि देखिए मार्केट में अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मार्केट दिवाली तक 20,000 जाएगी, 21,000 जाएगी। इकोनॉमी में अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से हम ये बोला जाए कि मार्केट 21,000 के आसपास जाएगी, क्योंकि इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे तो अपने रुपये को स्ट्रांग रखने के लिए इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना होगा। तो अगर इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो इक्विटी मार्केट पे उसका इंपैक्ट आता है। इंडिया में भी जीडीपी ग्रोथ के जो नंबर्स थे उसको कट करके 7.2 से 7% कर दिया है आरबीआई ने। तो इंडिया में भी सारी चीजें पॉजिटिव नहीं होंगी अगर ग्लोबली देखने को मिलना है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी मार्केट में 1 साल से रिटर्न नहीं आई है, तो वो जो पेन वाला पीरियड है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और मैक्सिमम यहां से और 6 महीने दिक्कत आ सकती है अगर दिक्कत आएगी तो। और उसके बाद मार्च 23 से एटलीस्ट यहां पर अच्छी चीजें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि रिसेशन अगर आना होगा यूएस में तो इस क्वार्टर में, नहीं तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 आ जाएगा। तो उसके बाद से सारी चीजें पॉजिटिव होने वाली हैं। एटलीस्ट मार्च 23 के बाद से तो सारी चीजें पॉजिटिव होने ही वाली है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो यहां पर ये चीजों पे सोच रहे हैं कि हम मार्केट में रुकें नहीं रुकें, रिटर्न्स अच्छी नहीं आ रही हैं। तो देखिए मार्केट में ऐसा ही देखने को मिलता है। तो ये आने वाले 6 महीने हो सकता है मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि मार्केट में अभी और गिरावट आएगी। तो आपको पेशेंस रखना है, अगर मार्केट में गिरावट आती है अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है और इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में गिरावट ही आती रहेगी, आने वाले और हो सकता है 5-6 महीने गिरावट आए, लेकिन मुझे लगता है कि 2023 में अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बनने वाली है। तो आपको पेशेंस रखना जरूरी है। हालांकि अभी के इन्वेस्टर्स के हिसाब से माना जाए तो एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में और आ सकती है, तो उस चीज को आपको ख्याल में रखना है। ना आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिवली सोचना है, ना आपको बहुत ज्यादा नेगेटिवली सोचना है। आपको जितने भी शेयर्स हैं उन पे फोकस करना है। गुड क्वालिटी के स्टॉक्स अगर आपको अच्छे प्राइसेस में मिल रहे हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में आप ज्यादा फोकस कीजिए, रादर देन ये सोचने कि मार्केट में कितना बड़ा क्रैश आएगा। ये चीज मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं कि अगर एक शेयर में अच्छी रिटर्न्स दे दी है, इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है, ओवर प्राइस्ड वैल्यू पे
किसी भी शेयर को इस वक्त आपको नहीं खरीदना है। मार्केट में गिरावट आती है, वो शेयर सस्ते पे मिलते हैं तो हम लेंगे, नहीं गिरते हैं तो हम उन शेयर्स को पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी से आपको चलना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लगातार एसआईपी चालू रखिए। मार्केट में बड़े क्रैश भी आता है तो आपका फायदा है कि आपका पैसा आपको उसी पैसे में ज्यादा म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलेगी। और देखिए दोस्तों, अमीर हमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसी मार्केट कंडीशंस ही बनाती हैं जब मार्केट में लगातार गिरावट आए, मार्केट में क्रैश आए, तब हमारी अच्छी वैल्यू बन के क्रिएट होती है। तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ऑलरेडी हम लोग 1 साल का पेन देख चुके हैं, 1 साल रिटर्न्स नहीं आई है और मैक्सिमम 5 से 6 महीने हो सकता है मार्केट में रिटर्न आए। लेकिन 2023 में मार्च के बाद से जब इन्फ्लेशन के नंबर्स कम होने शुरू होंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिटर्न स्टॉक मार्केट देने वाली है। तो उस चीज़ को सोचिए, पॉजिटिवली आप रहिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें मार्केट में हो रही हैं तो मैक्सिमम अगर मार्केट में अब जो पेन बचा है वो 2-4 महीने का और बचा है, क्योंकि जितनी भी ये चीजें ये मार्केट में धीरे धीरे प्राइस्ड इन होने लगी है और वैल्यू करेक्शन के साथ साथ टाइम करेक्शन भी मार्केट में हो रही है। तो वो चीज भी एक काफी पॉजिटिव बात है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से हेल्प होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।